G7 बैठक और उसके बाद यूक्रेन पर शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की को कई देशों से भरोसा मिला है और इसका असर वॉर जोन में भी नजर आ रहा है। यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिकों का संहार कर रहे हैं और इन सब के बीच यूक्रेन के आर्टिलरी के शेल्स का भंडार पहुंच चुका है और यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने में कामयाब हो रहा है। नेटो देशों से हथियारों का जखीरा आने तक ज़ेलेंस्की ने युद्ध की नई रणनीति को तैयार किया है और इसके तहत यूक्रेनी फौज बहुत सावधानी से युद्ध लड़ रही है। शुक्रवार की रात यूक्रेन से रूस के कई शहरों पर हमले हुए, लेकिन शनिवार की रात यूक्रेन की तरफ से हमले की एक भी कोशिश नहीं हुई। अचानक जमीन से आग की लपटें निकलने लगी। पता चला यहां से जमीन के भीतर एक गैस पाइपलाइन गुजर रही। बेहद सुरक्षित तरीके से तैयार पाइपलाइन में आग कैसे लगी, ये एक रहस्य है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ये यूक्रेनी एजेंट्स का हमला हो सकता है, लेकिन रूस का दावा है कि ज्यादा गर्मी की वजह से पाइपलाइन में आग लगी। गर्म मौसम में पाइपलाइन में दबाव बढ़ जाता है। गैस पाइपलाइन में आग हमला नहीं बल्कि हादसा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर धमाके हुए। हालांकि रूस के इस इलाके में इन दिनों 30 डिग्री तापमान है। लेकिन अहम है कि यह पाइपलाइन रूस से यूक्रेन के रास्ते मध्य और पश्चिमी यूरोप तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए बनाए गए नेटवर्क से जुड़ी। यूक्रेन पर शक इसलिए है क्योंकि रूस की कई गैस पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा चुका है। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एक दिन पहले 87 ड्रोन से हमला करने वाले यूक्रेन के तेवर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यूक्रेन बाखमुत इलाके में हमले कर रहा है। चासव यार में भी रूसी सैनिकों पर हमले हुए। वोवचेंस्क में रूस के 400 सैनिकों की मौत हुई। डोनेस्क में 2 रूसी सेना के कई हथियार तबाह कर दिए गए। युद्ध के बीच रणनीति भी अहम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि G7 और पीस समिट में ज़ेलेंस्की को जो भरोसा मिला है, उसके बाद यूक्रेन की युद्ध नीति में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। गोला बारूद के इंतजार के बीच यूक्रेनी सेना ने अलग रणनीति तैयार की है। जिसके तहत यूक्रेनी सैनिक बार बार झुक रहे हैं, यानी यूक्रेनी सैनिक कमजोर बन रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक मोर्चा नहीं छोड़ रहे। ज़ेलेंस्की के आदेश के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर जगहों पर पीछे हट रहे हैं। बड़े हमले नहीं कर रहे, ताकि रूसी सेना को यकीन रहे कि वो मजबूत हैं और आने वाले समय में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सब ज़ेलेंस्की की रणनीति है, जिसके तहत रूसी सैनिकों को लंबे वक्त तक उलझाए रखना है। रूसी सैनिकों को उकसाने वाला एक्शन नहीं लेना है। नाटो देशों से हथियार आने तक यूक्रेनी सेना बैकफुट पर रहेगी। यूक्रेनी कमांडर्स और अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के कुछ इलाके छोड़ने की वजह से यूक्रेन बेहतर सुरक्षित इलाकों से लड़ने में सक्षम हो गया है। यानी अभी भले ही रूसी फौज कुछ इलाकों में जीत की खुशियां मना रही है, लेकिन आने वाले वक्त में यूक्रेनी सेना वहां बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। इसी नीति के तहत खार्किव और डोनेस्क में भी जंग चल रही है। डोनेस्क में रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी फौज लगातार मुकाबले में बनी हुई है। कुछ इलाकों में रूसी सेना को बढ़त मिली है, लेकिन डोनेस्क में यूक्रेनी डिफेंस लाइन नहीं टूटी है। खार्किव में भी रूसी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है।
फिलहाल यूक्रेनी फौज की आर्टिलरी आग उगल रही है। नाटो देशों से शेल की सप्लाई होने के बाद यूक्रेनी फौज बेहद मजबूत है। आर्टिलरी के जबरदस्त प्रहार की वजह से ही रूसी सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। डोनेस्क में रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क इलाके में रूस ने एक दिन में 41 बार हमलों को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। डोनेस्क के लीमन इलाके में भी रूसी सेना यूक्रेनी फौज को पीछा करने के लिए हमले कर रही है। यहां पर एक दिन में रूस की तरफ से 16 बार हमले हुए, लेकिन यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी हुई है। डोनेस्क के सिविरस्क इलाके में भी लगातार गोलीबारी चल रही है। यहां पर यूक्रेनी फौज रूस के 13 हमलों को नाकाम करके मोर्चे पर कायम है। रूस का खार्किव मिशन भी अधूरा है। वोवचैक्स्क में यूक्रेनी फौज ने जो डिफेंस लाइन तैयार की है उसे भेद पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के सैनिक डटकर मुकाबला करने के लिए पलटवार भी कर रहे हैं। खार्किव के वोवचैंस्क में जबरदस्त जंग में यूक्रेन की बढ़त हासिल करने की वजह है अमेरिकी गाइडेड बम। ये वोवचैंस्क का एक कारखाना है। यहां रूस ने कब्जा जमा लिया था और इसमें करीब 400 रूसी सैनिक रह रहे थे। अमेरिकी गाइडेड बम के सटीक निशाने से यूक्रेन ने पूरी इमारत को उड़ा दिया। इस हमले में रूस के 400 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी आर्मी चीफ का दावा है कि रूस के सैनिक जहां भी छिपे हैं वहां हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका गाइडेड बम के साथ ही ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किए जा रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन से भी रूस के सैन्य वाहनों और ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। देखिए यूक्रेनी ड्रोन से छिपने के लिए रूसी सैनिक कैसे छिपे हैं। ये रूसी सैनिक यूक्रेनी हमले से बचने के लिए घास और पानी में लेट गए थे, लेकिन यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड के ड्रोन ऑपरेटर्स ने इन्हें भी तलाश लिया। अब दिव्का में भी यूक्रेन के हमलों की शुरुआत हो चुकी है। यहां रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर हमले हो रहे हैं। इस इलाके में यूक्रेन के एंटी टैंक माइन से भी तबाही मच रही है। यूक्रेनी फौज यहां से निकलने से पहले बहुत बड़े इलाके में बारूदी सुरंग लगाकर गई है। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति इस वक्त रूस के लिए सबसे अधिक घातक साबित हो रही है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स दूर रहकर भी सटीक हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।